देखिए अभी आप लोग से जो हम मिल रहे हैं तो हम किसी पॉलिटिकल स्टैंड के लिए नहीं मिल रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया गया है, मेरे माइंड को तैयार किया गया है मेरे जनता के द्वारा, क्योंकि हम बहुत काम करते हैं समाज के लिए। बहुत दिन से हमको पता भी नहीं था कि हम कभी एमएलए से लड़ेंगे चुनाव, ऐसा वैसा ऐसा दिमाग में कभी नहीं था। ऐसा छोड़ दीजिए, विरोध था कि नहीं लड़ेंगे, ये काम नहीं अच्छा है, जैसा लोग दुनिया में बना दिया है ना कि नेतागिरी अच्छा नहीं था, हम भी मान लिए थे। लेकिन अभी का यंगस्टर लोग बहुत ज्यादा आ रहा है, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, और पता है अच्छा होने वाला है, विश्वास कीजिए अच्छा होगा। जैसे गांधी पैदा हुए थे एक एरा में, कभी भगत सिंह पैदा होते थे। अब गांधी जब पैदा हुए थे तो देखे होंगे हर गांव में गांधी विचारधारा का लोग थे, कोई बाबा लोग होते थे, पूरा गांधीवाद होते थे एकदम कि नहीं हमको ऐसे रहना ऐसे रहना, है ना। तो उसी तरह अभी युवा वाला कल्चर डेवलप हो रहा है। अब देखिएगा 30 साल का लड़का, 28 साल का लड़का विधायक बन रहा है, तो हम लोग को कभी कभी डर होता है कि हम लोग का उम्र कम है, पता नहीं लोग विश्वास करेगा कि नहीं। लेकिन इस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि हम लोग के अंदर एनर्जी भर गया है काम करने को लेके, और इस एनर्जी को हम 15 से 20 साल यूटिलाइज कर पाएंगे। एकदम ओपनली बोल रहे हैं, मात्र 15 से 20 साल फुल पावर के साथ। उसके बाद हो सकता है एक ही काम करते करते लोग थक जाता है। जैसे बहुत सारे लीडर लोग अभी देखते होंगे, एज फैक्टर जिनका हो गया, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, 75 साल के हो गए, वो नेतागिरी में है किसी न किसी कारण से, तो देखते होंगे कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, कभी कभी महिला विवाद में फंस जाते हैं, कभी किसी में। तो वो सब क्यों हो रहा है? एज फैक्टर होता है। तो जब नए लोग को आप कुछ दीजिएगा ना तो ताकत के साथ दौड़ता है काम करने के लिए। तो अभी हमको जनता लोग 1 साल से काउंसलिंग किया, मेरा ब्रेन का ही काउंसलिंग कर दिया, डॉक्टर का ही काउंसलिंग कर दिया गया कि नहीं आप नेता बनिए, समझा दिया कि अच्छा चीज है ये, नेता बनकर बहुत काम कर सकते हैं, नियमावली बना सकते हैं, विधानसभा में बैठ के आपके पावर में नहीं भी होगा तो किसी मंत्री से मिल के बात करके, चाहे पक्ष का मंत्री हो कि विपक्ष का मंत्री हो, अगर किसी का भी सरकार बने, चाहे आप पक्ष में रहे कि विपक्ष में रहे, तो आप काम कम से कम करवा सकते हैं। अच्छे से बात रखिएगा तो मान जाते हैं बात को। तो ये सब काउंसलिंग के बाद हम एक सर्जन भी हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, पेशेंट भी देखते हैं, सफल सर्जन भी आप लोग के आशीर्वाद से। फिर भी हम अपनी जनता को कह दिए कि हाँ हम 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे। हमको कुछ भी नहीं रहेगा ना तो मेरा जो मनसा है हम वो बता देंगे सबको। मेरे साथ कोई नहीं भी रहेगा तो हम अकेले घूम जाएंगे, हम बता देंगे हम किस मनसा से आपके लिए काम करना चाह रहे हैं। तो इसी के तहत आपका जो ये है उपकार कन्या विवाह महिला कल्याण सोसाइटी ट्रस्ट, इसलिए यहाँ आए हैं हम कि हमको ट्रस्ट बहुत पसंद होता है। आगे चल के हम भी एक नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अपने माता पिता के नाम पर एक ट्रस्ट खोलने वाले हैं मधेपुरा में। उसमें बहुत सारा काम होगा, और हम चिकित्सक हैं तो खास करके स्वास्थ्य विभाग का काम ज्यादा होगा, है ना। तो ये सब चीज को हम सोचते हुए अभी 6 महीना से हम पहले मना करते लास्ट 5 दिन से हम अलाउ कर दिए हैं, ठीक है अब हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और एक बार हम अलाउ कर दिए ना तो मेरा आदत थोड़ा अलग है, अगर हम एक बार मन को बिठा देते हैं किसी काम पे, उस काम को हम जरूर सफल करते हैं। और मेरे साथ जो सबसे बड़ा पावर है वो है मेरा जो 15 साल से किया हुआ जनमानस का जो काम किए हैं, जब दरभंगा मेडिकल कॉलेज में थे, पटना मेडिकल कॉलेज में थे, ये तो हो गया मेडिकल कॉलेज। किसी किसान का भी काम करवाया हुआ है, किसी के साथ कोई अन्याय किया है थाना में उसका भी काम करवाया है, ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है कोई, निवास प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है कोई, किसी लड़का को फॉर्म भरना है, 2 दिन एग्जाम को बचा है फॉर्म भरने को, वो सोचता है कैसे होगा, वीडियो साहब नहीं बनाएंगे, मेरा फॉर्म नहीं देंगे करके। तो उसके लिए हम लड़े, अपने से पहुंचे, मेरा लड़का पहुंचा, मेरा आदमी पहुंचा, और उसका काम तुरंत करवाया, हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करवा के हम लोग काम करवा लेते हैं। हम लोग कोई ऐसा नहीं दबंग नहीं है कि किसी को डांट देंगे, वीडियो साहब काम करना ही होगा, ऐसा नहीं। सर देखिए ना ऐसा बात है, इसका एग्जाम होने वाला है, कैरियर खराब हो जाएगा सर, आप भी परीक्षा दे के आए हैं, और पता समझते हैं ऑफिसर लोग भी, और वो काम किए। इसका जीता जाता उदाहरण मैं हूं, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था, है ना, रिक्वेस्ट थोड़ा बहुत, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था और काउंसलिंग था, पता है विश्वास कीजिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे काउंसलिंग था, मतलब परसों था काउंसलिंग, परसों, और आज हमको पेपर के लिए जाना था। और मेरा जीवन थोड़ा बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा है। हम सामाजिक काम इतना करते हैं, पढ़ते पढ़ते भी सामाजिक काम करते थे। जिस टाइम मेडिकल तैयारी करते थे पटना में, तो मेरे रूम में हम चौकी पर पढ़ते थे ऊपर में, और नीचे में एक बेड लगा के रखते थे, वहां पर कोई आके सोया रहता था अपने मरीज को दिखाने के लिए, या पटना कोर्ट गया कोई काम से, तो बेचारा लोग रहते थे साथ में। तो हम बहुत बिजी रहते हैं,
तो मेरा अपना निजी काम बहुत छूट जाता है, तो हमको लास्ट समय में कई बार भागम भाग रहता है, काम करना पड़ता है। तो हम ऑफिस जाते थे और हम गए थे कहाँ, पूर्णिया गए थे जिला समाहरणालय। वहां पर अनुमंडल पदाधिकारी या जो भी एडीएम साहब लोग थे, उनसे हमको बनवाना था जाति प्रमाण पत्र। और पता है, विश्वास कीजिए, हम गए चैम्बर में, सर को रिक्वेस्ट की, सर मेरा परसों काउंसलिंग है। कैसे होगा सर? लोग कहते हैं सरकारी तंत्र कमजोर होता है, लेट करता है, लेकिन नहीं है, 2 घंटा में मेरा बन गया। मतलब सही से अगर आपका बात पहुंचाया जाए ऑफिस में, ऑफिसर को सही से समझाया जाए, आग्रह किया जाए, तो वो लोग कर देते हैं। एक तो ये बात हुआ। तो इन सब चीजों को हम एकदम देखें। दूसरा बात है, जो अभी चूंकि हम एक अनाउंसमेंट किया कि हम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं सिंहेश्वर विधानसभा से, तो थोड़ा सा हम अभी बस ये पृष्ठभूमि बता रहे थे कि हम क्यों इस फील्ड में आए। लोग हमको समझाया कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसमें आइए, विधायक बनिए, विधानसभा जाइए और वहां पर पॉलिसी बनाइए, कुछ नियम बनाइए, क्योंकि नियम अगर बना देंगे तो कल आप नहीं भी रहेंगे। क्योंकि देखिए, सबका मरना तय है। अगर हम नहीं भी रहेंगे तो मेरा नियम रहेगा ना, तो कुछ काम होते रहेगा, है ना। तो यही सब बात सुन के मेरे अंदर एक जज्बाती आ गया कि नहीं है, हम तो पब्लिक फील्ड में है ही, काम तो कर ही रहे लोगों का, जो हमको जानते हैं वो बहुत पसंद करते हैं, तो अब हम सबके लिए खुल के चले जाते हैं। और हमको बहुत प्यार करता है सिंहेश्वर विधानसभा का वो लोग जो मेरे से एक बार जरूर मिला है ना, आप उनसे मेरा विरोध नहीं करवा पाइएगा। हमसे बहुत प्रेम करते हैं वो लोग, बहुत प्यार। हम कभी कभी मतलब उनका आभार व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि क्यों इतना प्यार किया जा रहा है उनको। और अभी क्षेत्र में वही लोग जो, और उसी को हम अपना पावर कह रहे हैं कि हम जो सामाजिक काम किए हैं ना, जिनके लिए भी काम आए होंगे, वो जात पात धर्म से ऊपर उठ गया है, पार्टी से भी ऊपर उठ गया है। कई लोग सोचता है आप इस पार्टी से जा रहे हैं तो आपका विरोधी उस पार्टी में नहीं मान रहा है, वो जो किसी और पार्टी को वोट करते थे वो भी इधर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सबसे पहले तो ऐसी चीज के लिए मैं अभी सबको बहुत धन्यवाद दूंगा। इतना प्यार मतलब किया जा रहा है कि कभी कभी लगता है कि बाप रे बाप क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, इतना प्यार एक ही आदमी को, है ना। तो ठीक है, ये सब तो ये हो गया। अब हम लोग काम की बात करते हैं, है ना। काम की बात ये है कि ब्रीफली बताएंगे क्योंकि हमको थोड़ा दूसरी जगह भी जाना है अभी, है ना। तो काम की बात ये है कि सिंहेश्वर विधानसभा का नाम है सिंहेश्वर विधानसभा। इसका नाम कुमारखंड विधानसभा नहीं है। कुमारखंड प्रखंड भी है इसे, और मेरा प्रखंड कुमारखंड ही है, लेकिन कुमारखंड नाम नहीं है इसका, या शंकरपुर नाम नहीं दिया गया। इसका नाम है सिंहेश्वर विधानसभा। तो नाम के अनुसार काम नहीं होना चाहिए। तो सिंहेश्वर का जो सबसे हीटेड मुद्दा मेरे अकॉर्डिंग है, वो उस पर कुछ बात करेंगे हम। सिंहेश्वर में हम इधर रिसेंटली गए थे, चूंकि हम लोग काम तो करते थे समाज के लिए, लेकिन थोड़ा बाहर रह के करते थे। दरभंगा, पटना, दिल्ली, ये सब जगह पर रहते थे, बाहर से बाहर काम किए हैं। कभी भी जमीन पर घूमे तो नहीं, जिसे और कार्यकर्ता लोग घूमते रहते हैं। तो जो हमसे मिले वो मुझे बहुत अच्छी तरह जान रहे थे। जब हम मधेपुरा मेडिकल कॉलेज आए, सीनियर सर्जन में यहाँ ज्वाइन किए, तो हम जब यहाँ पे हमको अब इनवाइट मिलता है, लोग सोचता है कि नजदीक में डॉक्टर साहब तो बुलाते हैं, एक बार वो तो आ जाएंगे, तो हम जाते हैं समय निकाल के। एक बार शादी में हम गए थे सिंहेश्वर इधर मंदिर, और मेरी वाइफ भी गई थी, वो काशी से, बनारस से। तो वो लोग का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ का संस्कार बहुत अच्छा है, मंदिर परिसर सब बहुत अच्छा है वहाँ। आप काशी घूमे होंगे तो देखे होंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी बनवाए हैं कॉरिडोर नया वाला, बहुत सुंदर है। तो चूंकि ससुराल जाते हैं तो वहाँ देखते रहते हैं कुछ कुछ, तो कुछ कल्चर वहाँ का चाह रहे थे एडेप्ट हो जाए यहाँ। मेरा पहला जो भी है कि मंदिर परिसर को काशी की तर्ज पर जो नया कॉरिडोर बना है, बड़ा लेवल पर भव्य निर्माण कराया जाए। दूसरा, मंदिर के बगल से आप लोग देखे होंगे एक नदी टाइप का निकला है, उसको झरना भी कुछ लोग कहते हैं, झील कहते हैं। हम लोग बच्चा में गब्बी गब्बी बोलते थे उसको, एक गब्बी से पानी जा रहा है, अभी नहीं है पानी, फिर आएगा, मतलब भादो महीना होगा तो गब्बी में पानी आएगा, ऐसा सोचते थे हम लोग। हाँ, तो ये झील को हम कोशिश करेंगे कि इसको, कोशिश नहीं करवाएंगे काम को, झील चालू हो जाए प्रॉपर, मतलब 12 मास इसमें पानी आते रहे जाते रहे। इसका फायदा बताएंगे आप। देखिए, इसी झील को देखने के लिए वो नेपाल जा रहा है, पहाड़ पर घूम रहा है, झील में बैठ रहा है, झरना में नहा रहा है, तो बहता हुआ पानी बहुत अच्छा दिखता है, फ्रेश रहता है। तो एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, लोग घूमने भी आ सकते हैं।
तो मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसमें रियल अध्यात्म पे बात होना चाहिए। ओरिजिनल जो अध्यात्म, सनातन कल्चर, भारत कल्चर रहा, उस पे बात होना चाहिए, है ना। साफ सफाई, हृदय पवित्र, पूजा पाठ भी हो तो एक अच्छे मनसा के साथ हो, वो सब होना चाहिए। मंदिर परिसर में योग आश्रम होना चाहिए, जहां पर योगा वगैरह कराया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे रामदेव बाबा की योगा वोगा करवाते रहते हैं। आगे में बहुत सारे पेशेंट जो होता है, जो डायबिटीज वाला होता है, बीपी का बीमारी है ना, चर्बी बढ़ गया किसी का, उससे हार्ट बीमारी होने का खतरा है ना। ये सब लोग को देखते होंगे आप लोग, योगा वोगा करते रहते हैं अपना, और रामदेव बाबा करवाते हैं स्टेज पर बैठकर। तो देखिए हम लोग जहां से रहते हैं वहां का हर आदमी तो वहां जा नहीं सकता है, पैसा नहीं है। तो हमारे मंदिर परिसर के बगल में अगर एक योग आश्रम बन जाए, वहां पर कोई ऐसे लोग हों जो योग जानते हो, योग गुरु, वहां पर आप लोग को सबको एक टाइम सेट रहेगा। जैसे कैसे पंजाब सब में देखते होंगे गुरुद्वारा होता है, एकदम सभी लोग आते हैं जाते हैं, खाना वाना खिलाते रहते हैं लोगों को, है ना। आप कभी जाइएगा पंजाब, आपको पैसा नहीं है, आप गुरुद्वारा चले जाइएगा। और सुन लीजिए, आप ये भी देखे होंगे कहीं कहीं लोग फ्री में खाना देता है तो साफ बर्तन में नहीं देता है, जैसे तैसे खिलाता है। लेकिन गुरुद्वारा में बैठे खाइएगा ना तो आपको फील होगा, बाप रे बाप, इतना फ्रेश तो हम घर में भी नहीं खाते, पैसा नहीं लेंगे लोग वहां। उसी तरह का यहाँ योगालय होना चाहिए, ये सब सिस्टम कुछ होना चाहिए। आप आइए, सुबह शाम टाइम निर्धारित होगा और योग गुरु आपको योगा सिखाएंगे, कसरत करते रहिए। उससे ऐसा हम इसलिए योग पे ध्यान दे रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, हमको मालूम है योग नहीं करने से लोग का मोटापा बढ़ रहा है, बीपी हो रहा है, हार्ट का बीमारी हो रहा है, चीनी बीमारी हो रहा है ना। तो योगा करने से अब ठीक हो जाएगा। तो एक मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, एक योगा आश्रम, ये नदी को चालू कराना। दूसरा, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, हम बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो सकते हैं अभी, है ना, अच्छा नहीं, मन नहीं करता है बोलने का, लेकिन बोलेंगे क्योंकि हम अभी है कन्या विवाह फाउंडेशन, यानी महिलाएं जो है, लड़की जो खास करके जो अनमैरिड लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ है, उसके लिए जरूर ये संस्था काम करती होगी। हम इस पे एक बात करेंगे। तो मंदिर परिसर हम गए थे ना, तो हम किसी के शादी में गए थे, और आप लोग ये भी मालूम होगा कि मंदिर में वो लोग शादी करते हैं, दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक जिनका शादी बहुत हड़बड़ी में होता है, ठीक है, फटाफट फटाफट शादी लगा हो गया, किसी का माँ बीमार है, जल्दी शादी करना। ये मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। मेरा शादी 2 दिन के अंदर किया गया था क्योंकि मेरी माँ बीमार थी उस टाइम। तो वो लोग भी मंदिर आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फैमिली के लोग भी आते हैं, मंदिर के बगल में कोई होटल बुक कर लेते हैं। घर पे टेंशन हो जाता है, गांव में आजकल शादी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डीजे वजे बजता है ना, गांव के लोग को आपस में लड़ा के रखा जाता है। कुछ लोग लड़ाने में रहते हैं ना, तो अब लोग शादी उदी गांव में नहीं करना चाहता, तो वो लोग भी अब सिंहेश्वर में आके होटल लेके करते हैं शादी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब आते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या उसका है जो एकदम से गरीब है। आपको मालूम है क्या होता है, हम देखे हैं, हम वहां से आते हैं, उस समाज से आते हैं, उस एरिया से आते हैं जहां पर हम हर चीज देखे हैं। एक गरीब घर में कोई लड़की है, 2 दिन में शादी सेट हुआ, उसके माता पिताजी को पैसा नहीं है, चंदा करके 5,000 रुपया इकट्ठा करते हैं, 5,000, और 5,000 में 100 लोग को खिला देते हैं। तो ये सभी कैसे हो जाएगा? पता कैसे खिलाते हैं? पूरी बनाते हैं घर पे, बुनिया बना लेते हैं, एगो सब्जी आलू परवल का, और ट्रैक्टर पर ले लेते हैं, अपने बेटी को भी, 2-4-5 लोग को भी आ जाते हैं शादी कराने। और सिंहेश्वर मंदिर परिसर में पता है कैसे शादी कराते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, मंडप बुक नहीं करा पाते। लगेगा ना, हम लोग बच्चा में खेल खेलती थी, खास करके लड़की लोग, जो मेरी दोस्त लोग, छोटी छोटी लड़की लोग, गुड़िया का खेल होता था, गुड्डा गुड्डी बोलते हैं उसको। एक लड़का एक लड़की, उसका शादी करा देते थे वो लोग, और फिर शादी उजड़ जाता था, खेले है ना। हाँ, सिंहेश्वर मंदिर में देखिए आप गौर से, हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, तो बुरा मत मानिएगा, शादी हो गया यही बहुत बड़ी बात है, बस मेन तो सिंदूरदान है। लेकिन जिस तरह से गरीब के बच्चे का शादी होता है ना, आपको बहुत आश्चर्य होगा, लगेगा काश इसके पास पैसा होता, ये भी टेंट लगाते, अच्छा इनके पिताजी भी मंडप बनवाते, है ना।
ऐसा लगा कन्या पुत्रा का खेल हो रहा है। खैर शादी हो गया, भगवान की कृपा से लोग दाम्पत्य जीवन जी रहे, बहुत बड़ी बात है। क्या उस गरीब के बेटी को, आप लोग महिला हैं, क्या शौक नहीं था मंडप में शादी करने का? क्या उनको शौक नहीं था कि थोड़ा हम भी अच्छा लहंगा पहन के शादी करें? लेकिन चूंकि वो लड़की है ना, और भारत में लड़की को औरत होना ही बहुत बड़ा अभिशाप माना गया है, सब दिन से दबा के रखा गया है, पढ़ने से रोका गया है। किसी का शादी, अगर किसी गरीब घर में कोई लड़की पैदा ले ली है तो उसका शादी 50 साल के लोग से करा दिया जाता है, अगर वो नौकरी उकरी में लड़का है तो। और वो लड़की देखिए अपने माइंड को ट्रेन कर लेती है कि हम गरीब का बच्चा है तो हम रह जाएंगे, इसी में एडजस्ट कर लेती है। उसी तरह उस मंदिर परिसर में जो शादी होता है कन्या पुत्रा का खेल जैसा, तो बेचारी वो एडजस्ट कर लेती है कि हम गरीब का बच्चा है ना, हमारा शादी ऐसे ही होगा। हम बहुत ज्यादा इस चीज से दुखी हो गए। तो फिर हम ये मन में बनाए हैं कि एक बहुत बड़ा सा शादी भवन हो जो सरकारी हो। उस शादी भवन में हम एक बार संख्या समझ लेंगे, मंदिर परिसर में जाके एक दिन में कितना मैक्सिमम शादी होता है, उतना मंडप होना चाहिए, और गरीब की बच्ची का शादी भी उस मंडप में होना चाहिए, है ना। और वहां पर कार्यकर्ता होना चाहिए, कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी, प्राइवेट संस्था से, कुछ ट्रस्ट वाले लोग भी आके काम करे वहां, ये सब चीज होना चाहिए। तो सिंहेश्वर जो जगह है उसमें क्या क्या हो गया, मंदिर का निर्माण कॉरिडोर के साथ, दूसरा हो गया योग आश्रम जहां पर कसरत उसरत सिखाया जाएगा, तीसरा हो गया शादी भवन बढ़िया जिसमें मंडप हो, चौथा हो गया एक झील नदी बगल से जा रही है उसको चालू कराना। झील नदी का फायदा क्या होगा, और इस इतना चीज कराने के बाद क्या होगा, ये टूरिज्म का प्लेस बन जाएगा, जहां पर लोग घूमने जाते हैं उसको टूरिज्म कहते हैं हम लोग, है ना। जैसे बिहार में क्या होता है, लोग राजगीर जाता है, बोध गया जाते हैं, और पता है कई लोग पूरे बूढ़े हो जाते हैं सोचते सोचते कि हम बोध गया जाएंगे, नहीं जा पाते हैं, काशी जाएंगे, नहीं जा पाते हैं। दूसरा का बात नहीं करेंगे, हम अपना बात करेंगे। मेरे पिताजी को जब मेरी शादी हुई तब हम काशी ले जा पाए, एक बंधन बन गया, वहां रिश्ता हो गया तो चले गए वो, नहीं तो शायद नहीं गए होते, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे, डॉक्टर बन गए, फिर अब सेवा करने में बिजी रहते हैं, तो कई बार अपना निजी काम छूट जाता है। पिताजी को काशी का बहुत शौक था तो अब वो पूरा हुआ। अगर काशी जैसा, मथुरा जैसा सिस्टम हमारे सिंहेश्वर में हो तो लोग सोचिए कितना घूमने आएंगे यहाँ, और घूमने आएंगे तो क्या होगा आप लोग बताइए। दुकान नया नया खुलेगा, नया बिजनेस बढ़ेगा, एरिया डेवलप होगा, रोजगार बढ़ेगा, है कि नहीं। तो टूरिस्ट पैलेस बनेगा, और टूरिस्ट पैलेस एक तो घूमने वाले जो दूर दूर से आते हैं, विदेशी लोग भी आएंगे हमारे यहाँ, है ना। एक कल्चर भी परिवर्तन होगा, कोई इंग्लैंड से आएंगे घूमने के लिए, कोई अमेरिका से आएंगे घूमने के लिए, है ना, कोई ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, तो हम लोग देखेंगे उसको, अरे ऑस्ट्रेलिया वाला ऐसा दिखता है क्या, इंग्लैंड वाला ऐसा दिखता है, उनसे बात किया जाएगा, तो एक इंटरनेशनल मामला भी सेट होगा। मतलब भारत से बाहर का भी कुछ बातचीत आदान प्रदान होगा, तो हम लोग समझेंगे मानवता कैसा होता है, कैसा जीवन होता है लोगों का, है ना, ये सब समझेंगे हम। जैसे आप जी काशी घाट में जाइएगा ना बनारस, वहां देखिएगा विदेशी विदेशी घूमते रहते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि आपके देश में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, वो भी समझाते हैं, और वो बोलते हैं नहीं आपका अच्छा देश है, यहाँ योगा होता है, गंगा आरती होता है, अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे ताली बजाते रहते हैं वो लोग। हाँ, तो उनको पता नहीं है कि ये क्या है, पूजा पाठ से क्या होता है, क्योंकि वो रियल अध्यात्म को समझना चाह रहे हैं, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं सभी धर्म का। अब मेरा भी यही मानना है कि अगर मुस्लिम धर्म के लोग अपना कोई मुहर्रम सेलिब्रेट करता है, ईद मनाता है, तो हमको उनके यहाँ भी जाना चाहिए, उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। और अगर हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो मुस्लिम भाई लोग को भी आना चाहिए, हो भी रहा है, खूब होता है सब हमारे गांव में। हमारे गांव में मुस्लिम परिवार में शादी होता है तो हम लोग भोज खाने जाते हैं, उसके ईद में हम लोग को न्योता आता है, हम लोग जाते हैं, और वो लोग को भी हम लोग न्योता देते हैं, खूब मेल है। इलेक्शन टाइम में मेल खत्म कर देता है कुछ लोग, तुम हिंदू इधर रहो और तुम मुस्लिम इधर रहो, इलेक्शन जैसे जाता है फिर एक हो जाते हैं हम लोग, यानी तोड़ने वाला लोग भी बहुत है। तो सभी धर्मों की बात होगी। अभी चूंकि सिंहेश्वर में मंदिर है इसलिए हम सिर्फ मंदिर पे बात कर रहे थे। हम इस विधानसभा में घूमेंगे, मुस्लिम भाई लोग से भी समझेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है आस्था को लेकर, उस पर भी काम करेंगे, है ना।
तो इतना करेंगे तो टूरिज्म प्लेस होगा, सब लोग देखेंगे घूमेंगे। इसका एक फायदा जो सबसे ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट लोग भी आए हुए हैं, कोई मेडिकल कॉलेज से हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, और भी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से भी कुछ स्टूडेंट हैं। सभी स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि मेडिकल वाला ज्यादा, इंजीनियरिंग का वैसा नहीं। स्टूडेंट लोग पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है, दिमाग उसका एकदम उसमें बोझिल हो जाता है। डेली 10 घंटा पढ़ना, 6 घंटा पढ़ना, दिमाग किताब में चला जाता है। वो शाम में चाहता है कि घूमे हम कहीं पे, और उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि हम वहां हैं, हम जान रहे हैं, तो नारियल बोर्ड नहीं है अपना सिंहेश्वर में, नारियल बोर्ड है, आप देखिएगा, वो नारियल बोर्ड में कुछ घूमने वाला नहीं है। मेरे डॉक्टर साहब कह रहे थे सर बहुत अच्छा है घूमने वाला। एक दिन चले गए हम घूमने, पता चला खेत में घुमा दिया हमको। तो बेचारा को लगता है खेत ही कुछ पार्क है, कोई वाटिका है, मान लिया, दिल को समझा लिया। सोचिए पटना दिल्ली घूमने वाला बालक जो पटना की चिड़ियाघर में घूम के आया है, पार्क में, सचिवालय पार्क में घूम के आया है, वो उसी नारियल बोर्ड को अपना पार्क मान लिया है। तो सोचिए अगर इस तरह से टूरिस्ट प्लेस बन जाए, और नारियल बोर्ड का भी विकास होना चाहिए, अच्छा है वहां, अच्छा स्कोप है उसको, चाहे तो हम लोग वाटिका के तौर पर डेवलप कर सकते हैं, है ना, जिसको बोटेनिकल गार्डन कहा जाता है। एक होता है चिड़ियाघर जिसमें जानवर वगैरह होता है, एक होता है बोटेनिकल गार्डन जहां पर पौधा उधा दिखने को मिलता है, वृक्ष दिखने को मिलेगा, घूमने के लिए रोड अंदर अंदर बना रहेगा, तो आप सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, वहां पे सुंदर लगेगा, तो आप जाइएगा घूमने के लिए, उसी बहाने आपका बीमारी भी ठीक होगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे फैटी लीवर हो गया हमको, आजकल जितना भी पेशेंट है मेरे शहर में फैटी लीवर भाग ले, डॉक्टर कल के फैटी लीवर क्या है, लीवर में थोड़ा चर्बी जम गया, चलिएगा फिरिएगा, सुबह में घूमिएगा, वो ठीक हो जाएगा। हम दवाई नहीं देते हैं फैटी लीवर वाला को, हम कहते हैं डेली 10 किलोमीटर आप घूमिए, ठीक है, या 40 मिनट कम से कम 30-40 मिनट घूमिए, है ना। तो इस तरह से ये सब चीज करने के बाद यहाँ का टूरिस्ट प्लेस बनेगा। स्टूडेंट लोग जब पढ़ाई से बोर हो जाएगा उसका दिमाग, यहाँ गंगा आरती का लाभ लेंगे, है ना, आनंद लेंगे। दूसरा घूमेंगे फिरेंगे, झील उल देखेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होगा, फिर नया पढ़ाई करेंगे। तो ये तो सिंहेश्वर का मुद्दा हो गया। दूसरा जो मेरे मन में है, चूंकि हम चिकित्सक हैं, हमको अपने फील्ड का मुद्दा ज्यादा समझ में आता है। तो स्वास्थ्य विभाग बहुत जरूरी है सबके लिए। आप लोग सुनते होंगे कि कई पेशेंट का फोन जाता है नेताजी लोग को, विधायक जी हमारा डॉक्टर साहब बेड नहीं दे रहा है, IGMS गेलिए, पटना गेलिए, बेडे नहीं मिले छे, केना हेते। तो विधायक जी एक पीए रखते हैं, अपना आदमी रखते हैं, जो अच्छा विधायक है वो लोग अपना आदमी रखते हैं। जैसे हमारे एरिया के सांसद साहब हैं पप्पू यादव जी, उनका भी बहुत सारे आदमी रहते हैं, और बहुत लोग का, जैसे RJD के भी अच्छे अच्छे नेता हैं। जैसे अभी हम नाम लेंगे तो कई लोगों को बुरा लग सकता है, बुरा मत मानिएगा। जैसे चंद्रशेखर बाबू लोग भी हैं, तो वो लोग के थ्रू भी कई बार पेशेंट हम लोग दिखवाए हैं, या वो लोग भी हम लोग के थ्रू भी जुड़े हुए रहते हैं, कई बार पेशेंट सिलसिला में समझते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ढेर नेताजी लोग हैं, नाम लेना भी संभव नहीं है। सब लोग अपना अपना आदमी रखते हैं, क्योंकि वो समाज सेवी है ना, तो पेशेंट दिखाने के लिए अपना आदमी रखते हैं। फिर वो लोग PMC में थे तो हम लोग से मिलते थे कि सर हम फल्ला नेताजी का आदमी है, इसको बेड दिला दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, और पेशेंट बहुत परेशान है इस मुद्दा से। बेड नहीं मिला, बेड मिला तो दवाई नहीं मिला, नर्स का संख्या कम है, तो सुइया कैसे देगी? एक नर्स 50 पेशेंट को कैसे सुई देगी? तो उसके लिए बहाली करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब नहीं देख लगे बढ़िया से, डॉक्टर का ना सप्ताह में 2 दिन बैठे छकिया, 48 घंटा ड्यूटी करे पड़े से लगातार। डॉक्टरे नहीं छे, 2-3 गो डॉक्टर से एक डिपार्टमेंट में, तो केना करते काम? मेडिकल कॉलेज बन गया बहुत ज्यादा बड़ा, भव्य एकदम, पूरा साज बाज, एकदम शादी का लगता है आयोजन सेट हो गया है, बारात साज दिया, और दूल्हे नहीं है उसमें, डॉक्टरे नहीं है, नर्से नहीं है ना, स्वीपर ही नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है, हम चिकित्सक के तौर पे कह रहे हैं आपको, कि अस्पताल का मेन चीज है नर्स और स्वीपर, और उसके बाद हम डॉक्टर साहब लोग आते हैं, चेक करते हैं, BP लिखते, बताते इतना है इतना है इतना है, दवाई लिख के चले जाते हैं। चलाना तो नर्स को है, साफ सफाई का काम तो स्वीपर लोग करेंगे, तो वो सबका बहाली अच्छे से नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दा को हम समझ पा रहे हैं, इस मुद्दा को भी हम ठीक कराएंगे।
अब इसमें बहुत लोग कहेंगे आप तो सिर्फ विधायक रहिएगा तो कैसे ठीक करिएगा, बराबर बात बोल दिए आप, मंदिर ये वो। हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर विधायक ही से नहीं होने वाला होगा तो हम केंद्र सरकार से जाके लड़ेंगे, बिहार के सरकार से लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, विधानसभा में आवाज उठाएंगे। और मैं सिंहेश्वर की जनता को कह दूंगा, कहना चाहता हूं, आपको भी कई बार लड़ना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि हम हर काम को कराने के लिए आवाज उठाएंगे, फिर आपको ले चलेंगे हम पटना, दिल्ली, और हम आप सब लोग मिलकर लड़कर इस काम को करवाएंगे, एकदम हो जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग में कैसे ठीक होगा तो तुरंत हमको सब समझा हुआ है। ये तो जनता का बात हो गया, जनता को स्वास्थ्य विभाग में दिक्कत होता है, ठीक है। यहां पर कुछ और बात था, कुछ हम निजी तौर पर भी काम करा सकते हैं अपने जनता के लिए, जैसे वो अभी भी हम करते हैं, लेकिन किसी ट्रस्ट का नाम नहीं दिया गया है, कोई हम अपना नाम नहीं दिए उस चीज को। हमारा दोस्त यार है जो एकदम सेवा भाव से, अभी हम फोन कर देंगे ना पटना कि देख लीजिएगा इनको भेज रहे हैं, भर्ती कर दीजिए, तुरंत भर्ती कर लेंगे, दिखाएंगे उखाएंगे, है ना। तो एक हम स्वास्थ्य सेवा के लिए एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, नहीं लिखा रहता है, कहीं देखते होंगे पोस्टर पर, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, उस तरह का स्वास्थ्य वाला बनवा देंगे। वो दोनों रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। ऑफलाइन मतलब आप उनसे जाकर मिल के भी बात कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप मैसेज कर सकते हैं कि हमको ऐसा ऐसा दिक्कत है, हमारा इलाज कहाँ पर हो पाएगा अच्छे से। खास करके देखिए, हम लोग तो मधेपुरा में सब तरह का इलाज कर ही देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर मधेपुरा में आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर, आप लोग विश्वास कीजिए, वो सभी इलाज कर देते हैं। बचता कौन इलाज? कैंसर, किसी को कैंसर हो गया, वो कहता है बाप आप कहते जी मैं कैंसर भाग गए, ये तो नहीं बचते, आप चलो 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 घर लेकर चलो, भोज की तैयारी में लग जैसे सर मतलब वो भोज में 5 लाख खर्चा कर देता है, लेकिन इलाज में नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा हम लोग का शुरू से बन गया है माहौल। तो इलाज में नहीं लग रहा, उसका 2 कारण होता है, एक पैसा का दिक्कत रहता है, और दूसरा रहता है उसको आगे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो मेरा आदमी उसके लिए तैयार रहेगा। आप पटना जाइए, दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, खास करके गंभीर बीमारी जैसे हार्ट का भाल बुल बदलना हो गया, कैंसर का बीमारी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ये सब के लिए आपको कहाँ बेहतर सेंटर है, बिहार में अभी कौन सा जांच कहाँ पर हो रहा है, वो आपको बताने के लिए रहेगा। उसमें आपको दबाव नहीं रहेगा कि आप इसी अस्पताल में जाइए कि इसी में जाइए, एकदम इंडिपेंडेंट आपसे ऑप्शन दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा जगह पर ऐसा ऐसा काम हो रहा है, अब आप देख लीजिए, या आपको वहां जाइए, दिक्कत होगा तो हमारा आदमी जाएगा, इलाज करवाएगा। और ये काम आसान है मेरे लिए, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में, हर अस्पताल में मेरा दोस्त है, मेरा कोई जूनियर डॉक्टर है, मेरे से सीनियर डॉक्टर लोग हैं जिनसे मेरा डेली बात होता है फोन पे। हम कह देंगे बॉस डॉक्टर साहब कहीं देख लिया हमारे लोग जा रहे से, तो तुरंत बेचारा देख लेते हैं, ये काम तो तुरंत हम कर देंगे। तो एक हम मदद वाला सेंटर बनाएंगे जो बीमारी के क्षेत्र में काम करेंगे। दूसरा सेंटर हमको और खोलना है। ये सब जो हम घोषणा कर रहे हैं एक तरह का, ये निजी घोषणा है मेरा, पार्टी विशेष भी बहुत सारा घोषणा हो चुका है, होता रहता है, जो आप लोग सब जान रहे हैं, है ना। हर पार्टी का अपना एक घोषणा हो चुका है। अभी जैसे हम महागठबंधन से बात करें तो माई बहन योजना है, जिसमें हर औरत को कुछ पैसा दिया जाएगा प्रत्येक महीना। बहुत सारा घोषणा है पार्टी का। उसके अलावा जो हम क्या करेंगे, अपना मन में क्या चल रहा है, वो हम बता रहे हैं हमको। हाँ, तो आप एक चीज और समझिए, किसी किसी लोग को देखते होंगे जितना भी सरकार का फंड आता है, जैसे इंदिरा आवास हो गया, शौचालय हो गया, रोड नाला। अभी आप गांव में जाइए, गांव में क्या होता है, देखिए किसान होते हैं, किसान के पास भैंस गाय माल होता है ना। वो देखिएगा रात में आप जब जाइएगा उधर से, तो गाय भैंस को रोड के साइड में बांध के रखते हैं। वो सोचते हैं क्या कि यहीं पर अपना गाय भैंस है, मूत्र विसर्जन करेगा, पेशाब उसाब करेगा तो अपना रोड पे चला जाएगा, और रोड पूरा जाम हो जाता है, पानी भर जाता है, थोड़ा भी बारिश होगा जाम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नाला नहीं बना है। जो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तब ना उधर से निकल जाएगा गरज के पानी, तो वो नहीं है। तो वो सब काम तो कराएंगे ही हम लोग, वो तो सरकारी का योजना है, तो कराना ही कराना है, वो हर नेताजी को कराना चाहिए, वो हम भी कराएंगे। लेकिन कई बार सरकारी योजना लेने के लिए जनता को यही पता नहीं होता है कि हमको जाना कैसे है। वो 3-4 साल तो चक्करे काटते रह जाता है, ये हो हमरा करायादार न हो, हमरा ये काम करायादार न हो। जब इलेक्शन नजदीक आता है तो नेताजी लोग करा देते हैं, और कराते भी है तो कैसे कराते हैं हम नहीं बोलेंगे, आप सबको मालूम है।
जबकि आप अगर चाहें ना कोई योजना का लाभ लेना तो डायरेक्ट भी जाके योजना का लाभ ब्लॉक से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सूझबूझ होना चाहिए। तो बोलिए सर सबको थोड़ी सूझबूझ है, बेचारा गरीब लोग किसान लोग तो डर जाते हैं। बुद्धि तो बहुत रहता है वो लोग के पास, मानते हैं पढ़े लिखे नहीं होंगे कोई, या कई लोग मतलब दस्तखत जानते होंगे, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं पुराने लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कि हो बाप जे बोलते बीडीओ साहब क्या ना करते, सीओ साहब क्या ना करते, योजना पदाधिकारी लोग देते भाव की नहीं देते। तो उसके इस डर को खत्म करने के लिए हम सिंहेश्वर विधानसभा में एक हेल्प डेस्क बनवाएंगे। अगर आपको कोई भी योजना के बारे में समझना होगा कि ब्लॉक में अभी जो इंदिरा आवास मिल रहा है उसके लिए कौन कौन चीज हमको चाहिए, आपको मेरा आदमी बताएगा कि आधार कार्ड चाहिए, आवास प्रमाण पत्र चाहिए, फलना चाहिए, चिलना चाहिए, तो कहेगा हमारा पास नहीं है, तो मेरा आदमी आपको बनवा देगा जल्दी से पैरवी करा के, है ना। ब्लॉक से ऑफिस तक जो दिक्कत होगा वो आपको मेरा आदमी करवाएगा, तो योजना का आप लाभ ले पाएंगे। तो ये सब चीज है। और स्वास्थ्य विभाग में हमको एक स्पेशल बात बोलना है जो कि हमारे चिकित्सक वर्ग के लोगों के लिए है। इससे पहले हम बिहार का डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष थे, तो हम बहुत लड़ाई लड़ते थे अपने काम को कराने के लिए सरकार से, और लड़ाई कई बार सफल भी किए। जैसे छात्र थे हम लोग, तो अपना सैलरी स्टाइपेंड बढ़ाना हो, कोविड के समय कोरोना काल में मास्क उस नहीं मिलता था, तो वो सब लड़ाई लड़के हम लोग बहुत सारा काम करवाए थे। और कुछ लड़ाई लड़ना बच गया था, क्योंकि हम स्टूडेंट नेता थे उस टाइम, छात्र नेता, हम कितना कराते। हालांकि मेरा छात्र एसोसिएशन बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्ट करते थे बिहार के डॉक्टर साहब लोग सभी जगह से, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, गया मेडिकल कॉलेज, जितना मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, सब जगह के डॉक्टर साहब लोग को हम एक कर देते थे तुरंत, और सरकार से लड़ करके काम कराते थे। उस दौरान कुछ काम छूट गया था, उस काम का मैं घोषणा करना चाहता हूं। जैसे हमारे बिहार में अभी बॉन्ड चल रहा है, बॉन्ड जो यहाँ से पीजी की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसको बिहार सरकार में 3 साल नौकरी करना पड़ता है, अनिवार्य रूप से जरूरी है वो। तो उसमें क्या होता है, सीनियर रेजिडेंट पोस्ट होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि हर एक लोग को सीनियर रेजिडेंट पोस्ट पे नहीं दिया जा रहा है, किसी को मेडिकल ऑफिसर बना देता है, तो किसी को कुछ बना देता है। माने आप हैं सर्जन, आपको भेज देगा फिजिशियन बना के, आप है बेहोशी के डॉक्टर, आपको दे देगा हड्डी का इलाज करने। तो ये सब चीज तो समझ में पहले आना चाहिए कि दिक्कत कैसे हो रहा है। तो हम बॉन्ड में परिवर्तन करवाएंगे, बॉन्ड पीरियड में हर लोग को सीनियर रेजिडेंट बनवाने का एक नियम हो, इस पर काम करेंगे। बॉन्ड में भी रोटेटरी बॉन्ड होना चाहिए, रोटेटरी एसआरसी। 1 साल सब लोग को मेडिकल कॉलेज में मिलना चाहिए, 2 साल सदर अस्पताल, ब्लॉक का अस्पताल, सभी जगह मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर साहब लोग सब जगह भी रहे और मेडिकल कॉलेज में भी उनका कोटा आ जाए, एसआर बन जाए। एसआर बनेंगे तब ना आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उनके लिए भी काम करेंगे। और मैं अपने सीनियर चिकित्सक लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं भी खुद सीनियर बन गया हूं, कि उनका भी जॉब प्रोफाइल अच्छा नहीं है, किसी का सैलरी अच्छा नहीं है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 20 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, परमानेंट जॉब का वैकेंसी नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आपको पता चलेगा कि एक कोई एचओडी बना हुआ है तो 10 साल से एचओडी भी है, किसी डिपार्टमेंट का हेड भी है, वही बन गया प्रिंसिपल, वही बन गया अधीक्षक, निचला डॉक्टर सबको कुछ मौका ही नहीं मिलता है। जबकि आप एम्स जाइए, आईजीएमएस जाइए, तो आपको पता चलेगा नया नया डॉक्टर 35 साल के 40 साल के डॉक्टर किसी विभाग का हेड है, और नया जोश में नया काम हो रहा है। हमारे बिहार सरकार में क्या होता है, जो रिटायर कर गए हैं ना उसको भी बुला के लाते हैं, चलिए ना आपको किसी विभाग का हेड बना देते हैं। अरे बाप, जे रिटायर के आगे ओकरो फिर से नौकरी दे रहा छ, आई जवान जवान डॉक्टर आर की करते डिग्री लाकर। तो ये सब चीज पर हम आप लोग से वादा करते हैं, हम ये काम करेंगे। और मैं बिहार के सभी चिकित्सक से कहना चाहूंगा, ये छोटा भाई है, कोई ना कोई लोग हमको जानते भी होंगे, जब पटना मेडिकल कॉलेज में थे सभी सर लोग को बताइए मेरे बारे में कि हम किस स्वभाव के रहे, और हम हर काम को करवाएंगे। तो ये सब मेरा एक निजी घोषणा था अपने क्षेत्र के लिए। इन चीजों पर आगे चलकर हम काम करेंगे, और जो सरकारी या मेरे पार्टी का जो घोषणा होगा उस चीज को पूरा कराने के लिए तो हम लोग काम करेंगे ही करेंगे।
अभी भी जाइएगा ना गाँव घर में, रोड तो बनता है, रोड बनबा छे सब, क्योंकि रोड बनबे के आदेश छे ऊपर से, और रोड 2 महीना में टूट जाए छे, रोडे पर पानी भरल रहे छे। अखन जाय छी क्षेत्र घूमय ला कभी कभी, तो ड्राइवर साहब कहलक सर ओने न जे पानी छे, हम कहलक मरे रोड जे छे एते हो, तो कहलक जेबा तो डूब जेबा, रोडे पर पानी छे ढेरी। तो ये सब समस्या है, तो इन सब चीज को हम लोग ठीक करवाएंगे, है ना। उसके बाद बहुत सारा काम किया जा सकता है, वो हम बाद में और भी सोचते रहेंगे। कुछ कुछ और भी चीजें, जैसे डेयरी वगैरह का जो आजकल गांव सब में किसान भाई लोग खुलवाते हैं सेंटर, उसको भी अच्छे से हम लोग मदद कर सकते हैं, है ना। किसान के खेत में पानी सिंचाई कैसे हो उस पर काम कर सकते हैं। पंजाब में जाइएगा ना, देखिएगा सबका खेत एकदम लेवल ऐसे टेबल की तरफ प्लेन रहता है, तो यहाँ से बोरिंग से पानी दीजिएगा ना, तुरंत गरक के पूरे खेत में चला जाएगा। हमारे खेत में क्या होता है, यहाँ पानी पटाइए, पानी पहले फूल है तो एक कोला में, तो वो न चढ़ता धीरे 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 धीरे, अतः में जनरेटर धुक 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 पूरा तेल पी रहा से। तो ये सब चीज को भी ठीक करवा सकते हैं हम लोग, है ना। ये सब बात अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, चूंकि आप लोग ये संस्था चला रहे हैं तो अच्छा से काम कीजिए, इंसानियत से। हमको कोई ये शौक नहीं है कि कोई नेता बनकर एमएलए बनकर ही काम कर सकता है, सब लोग सब तरीके से काम कर सकता है। और अब हम लोग युवा लोग भी आगे बढ़ रहे हैं हर फील्ड में, आप लोग जो जहां है, हम लोग जहां है वहां भी काम कर सकते हैं। हम लोग अपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मदद करते रहते हैं, है ना। इस तरह से बात है, बाकी अब फिर बात करेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद।